अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ आपके लिए, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। इसमें मैंने पर्ल भी ऐड किया है। आप चाहें तो किसी किस्म का मोती, पर्ल, क्रिस्टल के मोती, जो भी आपको इजी लगता है या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है, आप वो यूज़ करिए। छोटा बड़ा साइज़ ले सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है। मैंने इस डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से बनाया है। इस तरह से मैंने सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ किया है। आप एक ही नलकी में से 3 लेयर्स बना सकते हैं इजीली, नहीं तो आप 3 टाइम्स नलकियां लें और 3 लेयर्स को आप इसमें बना के तो बना सकते हैं अपना डिज़ाइन। बहुत ही इजी है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बेस रो नहीं बनानी है। मैंने सिंपल बनाया है। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है, आप बिगनर्स हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या किया कीजिए कि आप बेस रो बनाया कीजिए 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, इसी तरह से कुछ बेस रो बना लीजिए कीजिए, और फिर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल नहीं होगी। वो आप अपने स्टिचेस को काउंट करके इजीली बेस रो के साथ अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। पर्ल्स मोती आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटे बड़े भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। अपने ये जो सिल्की थ्रेड है, इसको मैं 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लूँगी एज़ यूजुअल। बहुत ही इजी है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। और फिर आप किसी एक्स्ट्रा स्पेयर नलकी के ऊपर आप इसको फोल्ड भी करके रख सकते हैं, नहीं तो आप 3 नलकियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है ये भी, और साथ साथ हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट को लेते हुए हम क्या करेंगे, अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर देंगे। जहाँ पे भी आपने बनाना है, स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बनाया हमने यहाँ पे, और साथ ही हमने इसके ऊपर 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन के साथ हम डबल क्रोशे का फोल्ड लेते हुए हम इसको तकरीबन 3 चेन के गैप के ऊपर ही डबल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से बनाने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे। 1 2, डबल क्रोशे का फोल्ड लेना है, और हमें यहाँ पे 7 टाइम इसकी डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेनी है, और फिर एक बार ही इसमें से बाहर आना है। कुछ इस तरह से देखें आप। 2 चेन के बाद हमने फोल्ड ले लिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम हमने इसको फोल्डिंग्स ले ली हैं इसकी, कुछ इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले थ्रेड को फोल्ड करते हुए एक बार सब फोल्डिंग्स में से बाहर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से बाहर आते ही इसको लॉक करेंगे चेन के साथ इस तरह से, और हम अपना थ्रेड भी साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। लॉक करने के बाद हम इसके ऊपर 3 चेन की पीकॉट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने अपनी फोल्डिंग्स को जब लॉक किया तो 3 चेन ले लेनी है। 1 2 3। 3 चेन को इसके ये वाला जो लूप है, इसी में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3। एक बार फिर से लेना है। 3 पेटल्स बनानी है, तो हमें 3 पीकॉट्स के लिए 3 टाइम ये बनाना है। 1 2 3। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे इसी फोल्डिंग में। कुछ इस तरह से, ये इस तरह से जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपने इसके अपने ही डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देना है। तकरीबन सेम ही डिस्टेंस बनता है पहले वाले के साथ। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो कि कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम अपना एक मोती ऐड करेंगे, पर्ल ऐड करेंगे, जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, मोती नहीं रिक्वायर्ड आपके फैब्रिक या डिज़ाइन या आपके कलर के हिसाब से, तो आप यहाँ पे एज़ इट इज़ नया यहाँ पे फ्लावर बना सकते हैं। इसको स्किप करते हुए हमने अपने पर्ल को, अपने मोती को लॉक कर लिया है, और फिर हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। कुछ इस तरह से
डिस्टेंस हमेशा कुछ इस तरह से लीजिए कि डिज़ाइन में किसी किस्म का खिंचाव नहीं आए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसको लॉक कर लिया तो हमें यहाँ पे चाहिए फिर से सेम पैटर्न जो कि हमने फर्स्ट पे बनाया है उसी को रिपीट करना है। एक बार फिर से मैं बना के दिखाऊंगी। सिंगल क्रोशे कर लिया, साथ ही हमने 3 चेन ले ली, डबल क्रोशे का बल लिया, 3 चेन के मैक्सिमम गैप के ऊपर ही हमने इसको डबल क्रोशे कर लिया। इस तरह से डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद 2 चेन प्लस 7 डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स के साथ हम इसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 टाइम्स हमने फोल्डिंग्स ले ली और एक बार ही हम इसमें से बाहर आए। साथ ही हमने इसको चेन के साथ ऐसे लॉक किया और ये जो हमारे पास गैप बन गया है इसके अंदर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे पहले, 1 2 3, इसको इसके ही इस वाले लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और 3 टाइम हम इसका इस तरह से पी कॉर्ड्स बनाएंगे। 2 3 चेन, वन टू थ्री चेन, इसी में हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। 3 पी कॉर्ड्स के साथ हमारा ये फ्लावर बन जाता है। हम इसको क्या करेंगे, इसके अपने ही ये वाला गैप है हमारे पास, इस गैप के ऊपर ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे तो ये तकरीबन सेम गैप बन जाता है जो कि हमने फर्स्ट पे लिया था। इस तरह से, कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हुए सेंटर में अपना एक एक मोती ऐड करते जाएंगे और इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे और अपने लास्ट पे जाके स्टिच को कट करेंगे। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आते हुए फर्स्ट स्टिच के साथ लास्ट को अटैच करना है आपने स्लिप स्टिच की हेल्प से और फिर इसको बैक साइड से जाके नॉट लगाते हुए आपने कट ऑफ करके फायर से थोड़ा सा उसका किनारा जलाना है ताकि वो खुले नहीं, क्योंकि सिल्की थ्रेड से जब हम काम करते हैं तो वो कभी ना कभी ये थ्रेड खुल जाता है और आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। मैं थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी है। फाइनल लुक आपने देख ली है, बहुत ही प्यारी है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं फाइनल लुक को, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। और आप इस डिज़ाइन को बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दामन पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं। आप इसको अपने टेबल कवर के कॉर्नर पे भी बना सकते हैं, मोती को स्किप करते हुए भी बना सकते हैं और मोती के साथ भी बना सकते हैं। और आप इस डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी इजीली बना सकते हैं जैसे आपको सूट करता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।